सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है, वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ हैं हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट फ्री हो के एक स्वच्छ तरीके से मन के भाव खुश हो रहे हैं तो हम बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अगर वही बात कि हम कोई कार्य करते हुए भी मन में ऐसे सोच आ रहे हैं कि ये डिसीजन तो बिल्कुल जो सत्संग में सुनते हैं ऐसी चीज़ों से बिल्कुल उलट है, तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हमारा वो एक निर्णय करना उस चीज़ पे कि इस समय चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी हो, इतना भी हो कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आजकल की दुनिया में जहाँ पीयर प्रेशर की बात करते हैं, तो अगर कोई हमारे साथ वाला ऐसा कर रहे हैं जो हमारा मन उस तरह नहीं मान रहा कि ऐसा करना तो उचित नहीं है, तो अगर हम वो कार्य कर लेते हैं और वो अपने आधे दिल से, जैसे हाफ हार्टेडली बोलते हैं, तो उससे समझ में आता है कि निरंकार ने तो हम सबको वो चेतनता दी है वो डिसीजन मेकिंग की, तो वो हम किस रूप में किस तरफ वो लेकर जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ उसी लिए ये कार्य कर रहे हैं कि सदियों सदियों से ये कार्य हो रहा है और अब तो ये परंपरा बन गई है, ये एक रूटीन बन गई है, तो हमें ऐसे समय में वो चीज़ों को सोचना कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये एक अंधविश्वास की तरह एक ये अंधाधुंध कार्य ना होता रहे, पर किस तरफ हमारी सोच हमें जो सही मार्ग दिखा रही है, जो निरंकार प्रभु परमात्मा का आसरा लेने के बाद जो ये सोच बन जाती है, तो वो कभी भी हमें गलत रास्ते नहीं जाने देता। और साथ ही जहाँ आज हम सत्संग में ये बहुत अलग तरह की भावना भाषाओं में सुन रहे थे, कोई प्रेम नम्रता करुणा की बात, कोई विशालता की बात, कोई इस निरंकार की महिमा का बयान करते हुए या फिर सिर्फ अपने मन के भाव कर रहे थे, तो यही सोच में ध्यान में बात आ रही थी कि किस तरह चाहे हम कहीं से भी आए हों, हम एक दूसरे को सत्संग में यहाँ बैठ रहे हैं, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जो बैठ रहे हैं हम उनको जानते भी नहीं, उनका नाम भी नहीं जान सकते, तो जहाँ हम इतने छोटे से कमरे में बैठे हैं तो एक दूसरे को नहीं जानते, और तो जब विश्व की बात आती है तो ऐसे तो कितने अनगिनत देश हैं और कितनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, तो हम किसी को भी उस तरह नहीं जानते। तो ये जो बात आती है कि हमने संसार में सभी से प्यार करना है, तो वो कैसे अचीव हो पाएगा। हम नहीं तो एक अगर किसी को जानते हों उसको तो प्यार कर लेते हैं, एक अजनबी की जहाँ बात आती है उसको कैसे प्यार करना है। तो बात सिर्फ इतनी सी ही है कि जो हमारी आत्मा का स्रोत है वो निरंकार ही है, तो वो हर एक के अंदर है, वो सिर्फ ये मनुष्य शरीर वालों के लिए बात ही नहीं बल्कि पूरी वनस्पति या पूरे जो भी स्पीशीज़ हों इस संसार में सभी में तो है, पर ये मनुष्य में हम हैं तो हमारे पास वो पोटेंशली वो जीवन मिल गया जहाँ हम अपने इस सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन इस परमात्मा को जान सक रहे हैं। तो वहीं वो बात जहाँ प्यार की कि जब हम एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर हम एक ट्रेन में या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हों तो हमारे साथ जो बैठे अजनबी हैं तो हम वो उसको एकदम से तो उसके लिए ऐसे हमारे भाव नहीं आएंगे, पर जैसे जैसे बात चलती है आगे ट्रेन की जर्नी चल रही है तो वहीं हम थोड़ा सा भी अगर जानकारी उनके बारे में ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो एक फेमिलियरिटी फैक्टर मिल जाता है। ओ आप तो हमारे ही शहर के हैं, अच्छा आप जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, या कुछ भी ऐसी बातें होती हैं कि धीरे धीरे वो जहाँ एक अजनबी है उसके लिए मन में वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बनना, वो एक
प्रेम का एक थोड़ा सा दर्जा उसके मन में हमारे लिए जो आना, तो अगर हम सिर्फ ये कम्युनिकेशन रूप में भी चाहे जो अभी तक बिल्कुल अजनबी था, अब वो हमारा जानकार हो गया। और ऐसे ही जहाँ लार्ज स्केल पे देखें, दुनिया की बात करें, तो ये तो संभव ही नहीं कि हम हर एक से जा के बात करें और ये फेमिलियरिटी फैक्टर देखें। तो किस तरह यही है कि सभी से प्यार करना, क्योंकि हम इस परमात्मा से करते हैं तो सभी से करते हैं। तो ये प्यार करना मतलब हर एक के पास जाके जताना प्यार तो संभव भी नहीं है। तो किस तरह हम जहाँ छोटे से ही दायरे में अगर हैं, अगर हम उसमें ही हर एक से प्यार करें, तो हम पूरे सृष्टि से, पूरे ब्रह्मांड से प्यार कर रहे हैं। तो ये भी कैसे हो जाता है जहाँ आज की दुनिया में एक ब्लड रिलेटिव्स, एक इमीडिएट फैमिली के ही सदस्य आपस में ठीक से बात नहीं कर सकते, या एक दूसरे का निरादर करते हैं, या फिर अपने बोलों में ऐसे कठोर वचन से एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। तो जहाँ पे आज की दुनिया में ये भी संभव नहीं कि हम एक परिवार में माता पिता, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स या बस इतने से ही एक हार्मनी में जी सकें, तो ये विश्व में ये शांति की बात या फिर प्यार की बात, इसको स्थापित करनी है तो हमने खुद ही देखना है इसको कैसे स्थापित कर सकेंगे। जब हम एक दूसरे की बात मानेंगे, और लॉजिक तो है अपनी जगह की, अगर कोई चाहे उम्र में बड़े हों, परिवार में छोटे हों, वो अगर बिल्कुल कोई ऐसी बात कर रहे हों, तो सिर्फ ये भी नहीं कि चलो बात माननी है, हमें ये सिखाया है। अगर वो बात लगे कि ये अभी बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जो उसके खुद के हित में नहीं है और परिवार का भी माहौल ख़राब करने वाली बात है, तो उस समय हमें यही एक जो अपना गुरुमुख का जो एक कर्तव्य है, तो वो हमने रखकर अपने भाव उनको भी समझाना है कि ये आपकी बात जो है, ये अपनी सोच को किस तरह मोल्ड कीजिए, या फिर परिवार रूप में भी इसके साथ हम आपके साथ सहमत नहीं हैं। आप सत्संग का कोई उदाहरण कोट करें या जीवन में कहीं भी कुछ हो, उससे अपने बड़े बुजुर्गों को भी अगर समझाने की जब बात आए, उनको भी, बच्चों को भी, तो इस तरह उनको भी समझा कर कि चाहे देखा जाता है दुनिया में तो कोई जो जाति पाति की बात तो छोड़ो, घर के अंदर भी अगर एक डोमेस्टिक हेल्प जिनको हम कहते हैं, जो हमारे साथ कभी खाना बनाने की मदद या घर की साफ़ सफाई की कर देते हैं, तो कई बार ये भी दुनिया में देखा जाता है कि उनके साथ ही जो व्यवहार है वो ठीक नहीं किया जाता या फिर उनको नीचा माना जाता है। तो उनके अंदर भी तो उतना ही परमात्मा, वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है। तो ये भेदभाव कैसा, ये ऊंच नीच कैसी, कि हम एक बात तो ये बिल्कुल हिपोक्रेसी की बात हो गई कि जहाँ हम मुंह से तो कहेंगे कि सब एक हैं, सबसे हमारा प्यार है, और वहीं घर के अंदर का माहौल ऐसा कि कोई किसी को ऊंचा मान रहे हैं, किसी की बातों को हम ऐसे अपनी सोच को ज़्यादा सुपीरियर करके उनकी सोच से सोच रहे हैं। तो ऐसा करना भी एक भक्त के जीवन में शोभा नहीं देता। अगर ऐसा हुआ जा रहा है तो किस तरह हर एक से हम सिर्फ एक वो प्योर इंटेंशन से जब प्यार करेंगे तो वो दायरा हमारा अपने आप बढ़ता जाएगा। जब हमको घर में वो एक खुशी का माहौल इस्टेब्लिश हो जाए, धीरे धीरे जहाँ हम स्कूलों में पढ़ते हैं या काम करते हैं ऑफिसेज में, धीरे धीरे वही माहौल हम जब वहाँ लाएंगे तो एक ये जो रिपल इफ़ेक्ट होता है, जो एक बूंद अगर कहीं पानी में गिरती है तो उसकी एक भीनी भीनी लेयर्स करके वो आगे की ओर जैसे बढ़ता है, तो वही एक विश्व में बात पहुँचेगी। और ऐसे ही ये हम विश्व में चाहे कोई कहीं से भी आया हो, उसको उतना ही प्यार, वो चाहे पहली बार जीवन में मिल रहा हो, बिल्कुल ये अपनेपन की ये एक भावना जो है, उससे जब हम किसी को मिलेंगे, एक मुस्कुरा कर देखेंगे, एक धनंकार रूप में अपने अहंकार को उनके कदम में रखकर वो नमस्कार रूप चरणों में सर झुकाकर या हाथ जोड़कर जब करेंगे, तो उसी से हम अपनी
आगे दूसरों तक वो प्यार पहुंचा रहे हैं। तो बहुत बार दुनिया में देखा है कि काफ़ी सब कहते हैं हमें ये पसंद नहीं है, हम एक क्रांति लाना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी क्रांति तो एक हर एक के अपने मन की क्रांति होगी, जहाँ एक कोई मॉब इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, बस हम अपने आप को बदलते रहें, हमारा जीवन इतना अच्छा हो जाए कि और कोई भी वो जीवन देखे तो बोले इनके जैसा ही बनना है, और वही क्रांति फिर उसके आगे मन में अगले के होगी। और ऐसे ही हम ये जो विश्व शांति, विश्व प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, या हम ये जो हार्मनी इन वननेस की बात करते हैं, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात करते हैं, इसको एक अचीव करना संभव हो सकेगा। जैसे कहा भी जाता है कि अगर हम किसी को मिल रहे हों तो एक जो हैंडशेक की बात होती है, तो वी कैन नॉट शेक अ पर्सन्स हैंड इफ आवर ओन फिस्ट इज क्लिंच्ड। एक दायरा, एक तंग दिल्ली, एक मुट्ठी ऐसे जकड़ के बंद कर लेने से हम वो कैसे दूसरे का हाथ मिला पाएंगे। हाथ मिलाने के लिए तो हमें अपना हाथ खोलकर उसके हाथ के साथ अपने हाथ को छूकर वो एक रिश्ता मन से कायम करके उससे हैंडशेक कर सकेंगे। तो दातार सब पे कृपा करे कि आप सब जहाँ हर पल कोशिश करते हैं कि एक बेहतर इंसान बन सकें, वहाँ पर साथ ही साथ जब तक ये प्रभु परमात्मा निरंकार की सोच मन में है, किस तरह का संतों ने युगों युगों से सिखाया है कि एक मनुष्य की ये ह्यूमन क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में डालने की, उतारने की जब तक हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम तब तक एक ठीक डायरेक्शन, एक हमारी दृष्टि, दिशा, हर चीज़ एक तरफ है। तो वो सही तरफ है कि गलत है, वो हमने तय करना है। और वो निरंकार का सहारा लेते हुए अपने आसपास के जो भी संत महात्मा हैं, वो जो अच्छी शिक्षा दें, वो शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को और सुधारना है। और दूसरों पे भी कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं कि ये तो बोलते कुछ हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में झांक के देखो तो इनका जीवन तो अलग है, ये सत्संग में तो आकर कहते हैं कि गाली गलोच नहीं करना, और इनके घर अगर जाओ तो ये तो प्यार से ही बात नहीं करते। तो वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो जो रिश्ता उनका फिर आगे निरंकार को पता है उनके साथ क्या करना है। हमने कुछ वो नहीं सोचना कि ऐसा व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ है। हमें सिर्फ अपने लिए, हमारे हित के लिए क्या है वो देखना है कि अगर ऐसा कोई इंसान जिसका हमें पता है कि कर्म रूप अच्छा नहीं पर वो बात अच्छी कर रहा है, उस बात को ग्रहण करना है। जैसे हम सब ने बहुत बार ये एग्जाम्पल सत्संग में सुना भी है कि बाबा गुरबचन सिंह जी के पास जब सब कोई आए थे महापुरुष और कह रहे थे कि आप कहते हैं कि हर एक में उसकी अच्छाई ढूंढनी है, तो आज सुबह आते समय संगत के एक शराबी जो नाले में गिरा हुआ था वो दृश्य देखने को मिला, तो उसमें से क्या अच्छाई अपने जीवन में डालें। तो बाबा जी ने आगे से यही उत्तर दिया कि आप ये सोच लो कि उसका जो जीवन है, हमें ऐसा अपना जीवन नहीं बनाना, हमें अपनी सोच को या कर्म रूप में इतना नहीं गिराना कि अपना कहाँ लेटे हैं, कहाँ बैठे हैं, व्यवहार कैसा है, वो अच्छा ही रखना है। दूसरों की अगर खामियां हैं तो उससे यही सीखो कि हमारे अंदर ये ऐसी खामी ना आ जाए। तो दासी आपका और समय नहीं लेना चाहती, और 11 बजे से सब आप पहले ही संगत आए हैं, तो यही एक कामना रखते हुए कि हर एक महापुरुष जो आज यहाँ है वो सिर्फ अपने ऊपर, स्वयं के सुधार के ऊपर ही फोकस्ड रहते हुए ये बात मन में लेकर जाएं कि जो भी बात अच्छी लगे, चाहे संसार में रहते हुए चाहे सत्संग में रहते हुए, किसी की ऐसी बात हो कि अगर एक मनुष्य की 10 बातें बुरी और एक अच्छी, तो भी उस मनुष्य से कैसे प्यार किया जाए, उसको रिस्पेक्ट कैसे कर सकें, वो उसकी एक कोई खूबी लेकर उसको उसी तरह प्यार दिया जाए। तो दातार कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग आप सबकी झोली में जहाँ हमेशा रहे, वहीं सबका ये जज्बा भी वो कायम रहे, एक सुधार के लिए आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। संतों ने युगों युगों से जो बात कही है
कि कैसे अपने जीवन को सुधारा जाए, कौन सा वो रास्ता अपनाया जाए जो हमको मनुष्य हैं तो मनुष्य के गुण हों वो दर्शाता रहे, वो उस रास्ते पे चलते रहें। क्योंकि इस संसार में तो हर एक रंग है, हर एक रास्ता है, ठीक मार्ग भी है और गलत मार्ग भी है। तो कैसे हमने हमेशा वो संतों के द्वारा दिखाया हुआ एक रास्ता जो कि हमें मनुष्य बनाता है असली रूप में, जो प्यार करना सिखाता है, नफ़रत को दिल से दूर करना सिखाता है, जो सिर्फ एक अपने अहंकार को छोड़कर एक नम्रता की बात करने वाली है, वो है एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, ये वाला रास्ता। कैसे किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करनी है, उसको दुख नहीं देना, उसके दुखों पे हंसना नहीं है। तो ऐसी बातें और जो अहम बात कि कैसे हम इस जीवन में आए हैं, तो ये सांसें तो हमारे कुछ सालों के लिए ही है, शरीर कुछ सालों के लिए ही है। तो कैसे जीते जी हमने ये शरीर का पूरा फ़ायदा उठाना है, ये सांसों की लड़ियाँ जब तक हैं उसी टाइम ये पॉसिबल है कि हम अपने असली रूप को जान पाएँ। क्योंकि हम आए तो इस शरीर में हैं पर हम शरीर नहीं हैं, ये आत्मा तो शरीर से काफ़ी एक ज़्यादा लंबी यात्रा की चीज़ है, शरीर ने तो साथ जल्दी छोड़ देना है। तो कैसे हम जब आए हैं इस संसार में तो इस परमात्मा की प्राप्ति कर लें, इस निराकार को जान लें कि जो आत्मा हमारे शरीर में है वही अंग संग भी है, वो परमात्मा का अंश ही है। तो हम जब इस परमात्मा की पहचान कर लेते हैं तो फिर उसके एहसास में हर एक कार्य जो जीवन भर करेंगे वो सही कार्य ही होगा। क्योंकि फिर हमको वो एहसास है कि हम जानबूझ के कुछ भी गलत नहीं कर सकते, ये परमात्मा अंग संग है, ये सही मार्ग पे रहने वाले बात, हमें पूरे संसार का उद्धार करने वाली बात, अपना उद्धार से शुरू करके कि हमने अपना सुधार करना है, हमारे अंदर जितनी भी खामियां हैं उनको प्रतिदिन कोशिश करके वो गलत आदतें, वो गलत गुण उनको निकालने हैं जीवन से और अच्छे गुणों को अपनाना है। तो एक उदाहरण भी उस तरह से आता है कि कैसे हम एक इंटेंशन की जो बात होती है कि सिचुएशन तो हर एक की हर समय कैसी परिस्थितियां जीवन भर में अलग अलग आती रहेंगी, कभी सुख का समय है तो कभी दुख आएगा। ये तो कुछ ऐसा है नहीं कि सुख है तो जीवन काल भर सुख मिलेगा या दुख है तो जीवन काल भर दुख मिलेगा। तो जब हमारे पास क्या परिस्थिति है, हमें क्या अपना रिएक्शन बनाना है, हमने अपनी इस विवेक बुद्धि से, अपनी चेतनता से, इस प्रभु परमात्मा के सहारे से क्या कार्य करना है जो बुरी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें एक ठीक रख सके, एक ठीक मार्ग पे रह सकें। तो वो उदाहरण है कि एक चाकू जो है वो अपने आप में उसका कार्य तो सिर्फ काटना है, पर चाकू किसके हाथ में है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कि अगर घर में वही चाकू है जो सेब को छील रहा है, सब्जियों को काट रहा है, तो वो चाकू भी एक अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक अच्छा है। तो चाकू का तो गुण काटना है, पर किस चीज़ के लिए उपयोग में आ रहा है उससे फ़र्क पड़ता है। एक डॉक्टर जब किसी का इलाज कर रहा हो, कोई सर्जरी कर रहा हो, कोई सर्जन, तो शरीर का वो बेहोश करके हिस्से को चाकू से काटता है तो वो इसलिए नहीं उस शरीर को काट रहा क्योंकि नुकसान देना चाह रहा है, पर इसलिए क्योंकि
वो शरीर के अंदर जो दिक्कत है उसको उस डॉक्टर ने सही करना है और उसके बाद टांके लगा के वो शरीर को वापस जोड़ना है। तो उस समय भी वो चाकू एक अच्छे कार्य के लिए उपयोग में आया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि चोरों को, लुटेरों को, वो भी अपने हाथ में चाकू रखते हैं, पर उनका कार्य तो सिर्फ हर एक को कष्ट पहुंचाना है, औरों की चीज़ों को हड़पना है। तो इसमें दोष चाकू का कुछ नहीं है। चाकू किसके हाथ में है, वो उस चाकू से क्या प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे ही हम चाहें तो अपने जीवन में हर अपनी परिस्थिति जो हमारे अनुसार नहीं है उसको कोस लें, या फिर उस परिस्थिति में भी हम इस परमात्मा, इस मालिक का शुक्रिया करें कि बहुत अच्छी परिस्थिति दी है। तो वो एक हमारा दूसरे के साथ रवैया, एक हमने किस कदर एक दूसरे इंसान के साथ पेश आना है, वो फिर हमारे अंदर ही है। वो फिर परिस्थिति की मोहताज नहीं कि ऐसे ही एक बार और उदाहरण है कि अगर एक किश्ती में कश्ती चलाने वाले ने आंखें बंद कर ली हों तो वो कश्ती सामने पत्थर से टकराती है और उस समय वो चलाने वाला अपनी आँख क्रोध में खोलकर कि मुझे किसने टक्कर मारी, मैं उस व्यक्ति के आगे कुछ उसको गुस्सा करूं, उसको डांटूं कि ठीक से अपनी कश्ती सामने वाला चलाए। पर जब वो आँख खोल के देख रहा है तो किसी ने उसकी कश्ती को नहीं मारा होता, वो कश्ती खुद जाके पत्थरों से टकराई होती है। तो फिर बात वही है कि वो क्रोध उस इंसान के अंदर था, परिस्थिति ने नहीं उसको क्रोधित किया, पर वो उसको अंदर ही ऐसे क्रोध था कि किसी इंसान द्वारा कोई कष्ट नहीं भी हुआ तो भी उसने आँख खोलने से पहले वो ध्यान बना लिया कि आगे वाले इंसान की ही ज़रूर गलती होगी, अपनी आंखें बंद थी। ये चीज़, इस बात पे तो उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। तो कैसे हमें हर परिस्थिति में ये याद रखना है कि परिस्थिति बाहर की जैसी भी है, अपने मन के अंदर हमने एक समान रहना है, सहज रहना है कि जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनस्थिति। तो मन के भाव हमारे कब स्थिर हो सकते हैं, उतार चढ़ाव से हटकर कैसे हमने एक वो अवस्था प्राप्त करनी है, वो तो फिर बस इस प्रभु परमात्मा, इस मालिक, इस ईश्वर, इस निरंकार के आश्रय ही होगा। जब इसकी जानकारी हो गई तो फिर इसके साथ जुड़कर सुमिरन में सेवा करते हुए, सुमिरन सत्संग करते हुए, तो ही ये हमारा रिश्ता इस निराकार के साथ और गहरा बनेगा। तो हम जब ये सब बातें समझ लेंगे कि हर इंसान में ही अपना ही रूप है, वो आईने वाली बात कि कैसे हम अगर हर एक में अपने आप को ऐसे देखें कि आईना देख रहे हों, और फिर उसी तरफ अगर आईने के बारे में सोचा जाए तो आईने का काम क्या होता है, वो हमको अपना दर्शाता है अपने आप को। तो हम अगर ये सोचें कि अगर मान लीजिए आईना हमारे शरीर की या हमारे चेहरे की सुंदरता ना दर्शाता हो, पर आईना सामने रख के ये देखें कि हमारे मन को दर्शाता हो, तो हमें पता लगे कि हम कितना सही हैं, कितना गलत हैं। क्योंकि फिर वो आईना देखने के बाद तो शायद हम अपने आप को भी ना पहचान पाएं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या मनुष्यों को जो करना है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कैसे अपने आप का ये सामना करने वाली बात, अपने आप पर वो एक इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने किए कर्मों पर सोच विचार कर एक बुद्धि के द्वारा कि कैसे हम सही चीज़ कर भी रहे हैं कि नहीं, तो वो कार्य जहाँ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि सही मार्ग पे ही हमेशा रहें। और साथ ही हर इंसान जो हमारे संपर्क में है या फिर पूरे जहान में जहाँ जहाँ बसते हैं, उनका पहना खाना, उनका एक आदतें, कल्चर, वो दिखने में कैसे हैं, वो किस देश के हैं,
ये सब चीज़ें अगर हम उस तरह देखें कि ये व्यक्ति मुझसे अलग है तो इससे नफरत करनी है, तो वो कार्य भी शोभा नहीं देता। हमें हर एक से प्यार करना है, चाहे वो कैसे भी हों, क्योंकि वही परमात्मा उनके अंदर भी है जो हमारे अंदर है। तो अगर हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं तो उनसे भी वो करना है, क्योंकि ये पिता एक है हम सबका। तो वही एक शायर ने भी इसी बात को ऐसे कहा है कि चमन में एक तिलाते रंगबूस से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कि अगर हम सिर्फ अपने जैसे ही दिखने वालों को या अपने जैसी बिलीव्स रखने वालों को ही श्रेष्ठ मान लें और सारा संसार उसी से भर जाए, तो फिर वो बात उतनी अच्छी नहीं है जितनी हर कल्चर, हर देश, हर अपनी जैसे भी रहते हैं उस तरह से रहने वाले। जैसे एक बाग का, एक बगीचा का उदाहरण कि फूल दिखने में चाहे लाल हों, गुलाबी हों, येलो हों, किसी भी रंग के हों, उनकी खुशबुएं भी अलग अलग, पर एक गुलदस्ते में, एक बगीचे में कैसे सुंदर लगते हैं। वो बात सिर्फ ये नहीं कि हर एक फूल को एक समान होना है, एक ही खुशबू देनी है। वो हर फूल अपने आप में अलग दिखता है, वो अलग अलग मिट्टी में उसकी उपज अच्छी होती है, खुशबू भी अलग है, तो फिर भी वो एक खूबसूरती ही है। ऐसे ही इस संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात, वो हर एक व्यक्ति, चाहे वो अपने स्वभाव से अलग है, दिखने में अलग है, पर वो है अपना ही। तो हम जितना इस एकत्व के साथ जुड़े, इस एक तत्व, इस परमात्मा के साथ, तो उतना ही ये पूरा संसार भी प्यारा लगने लगता है। फिर एक हमारे मन में किसी के लिए घृणा नहीं आती, हर एक के लिए मन में सिर्फ प्यार रहता है। तो दासी और समा नहीं लेगी। इन्हीं शब्दों से ये आपके चरणों में बात रखते हुए कि कैसे हमने इस निरंकार, इस परमात्मा की पहचान जो करनी है, अगर है जीवन में वो पहचान तो मुबारक है, नहीं तो ये खुद ही सोच लें कि जितना जीना है उतने ही श्वास हैं और उसी में ही अपॉर्चुनिटी है इसको जानने के लिए। और ये कोई भी वेद ग्रंथ उठा के भी देख लें तो हर जगह बात यही लिखी है, किसी भी होली स्क्रिप्चर में, कि इस परमात्मा को जाना जा सकता है। तो आज भी वो अपॉर्चुनिटी इस सत्संग के बाद है, जो आप सब कोई अपने हिस्से लेना चाहें तो इस परमात्मा की जानकारी के बाद इसके ऊपर आस्था रखते हुए जब इसके साथ एक में खो के विश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा चालू करेंगे, तो ही उस यात्रा में एक वो भक्ति भरी जो जीवन होती है, क्योंकि भक्ति कोई सिर्फ एक कार्य का नाम नहीं है, भक्ति एक अवस्था है, एक जीने का सलीका है, एक तरीका है जिससे जीवन को जिया जाए। तो हम इस भक्ति भरी जिंदगी में कैसे जिएं, उस चीज़ का एहसास करते हुए ताउम्र अपना ये जीवन को खुशनुमा बन के निभाएं। तो इन्हीं शब्दों से दासी आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।